हेलो एवरीवन। तो आइए हम देखते हैं आपका जो कल अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, यानी कि 14/8/2024 को सेकेंड राउंड का बिहार पॉलिटेक्निक का जो अलॉटमेंट लेटर आने वाला है वो कल कब बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा, कितने बजे तक, और किन किन बच्चों का इसमें रैंक आ सकता है, इनका सीट अलॉट हो सकता है, वो सारे बातें हम बात करेंगे इसी वीडियो में। और जो भी अपग्रेड किए हुए हैं उनका इस राउंड में, सेकेंड राउंड का जो काउंसलिंग और जो सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट होने वाला है, उनका जो फर्स्ट राउंड में जो अपग्रेड किए हुए हैं उनको सीट मिलेगा। और प्लस में जिनका सीट फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं हुआ था तो उनको भी चांस मिलता है, सेकेंड राउंड में सीट अलॉट होगा, उनको भी मिलेगा इसमें सीट। और कितने दिनों तक आप उसको सीट, जब आपको अलॉट हो जाएगा तो आप कितने दिन तक आप एडमिशन करवा सकते हो, हम बात कर लेंगे इस वीडियो में। और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा वो सारा कुछ बात करेंगे। आपको वो सारा डॉक्यूमेंट रख लेना है। और हाँ, इस काउंसलिंग के बाद ये जो सीट अलॉटमेंट हो जाएगा आपका सेकेंड राउंड के, इसके बाद आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा, आपको फिर से सीट अलॉट नहीं होगा। इसके बाद जो अलॉटमेंट होगा वो सीधे मॉप अप राउंड के लिए फिर से चॉइस फिलिंग करवाया जाएगा। वो एक अलग प्रोसीजर होता है, चॉइस फिलिंग करना या रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है। और कितना सीट बचता है सेकेंड राउंड के बाद, उसके बाद ही मॉप अप राउंड होता है। जैसे सेकेंड राउंड ख़त्म होगा उसके बाद एक लिस्ट निकाला जाएगा कि इसमें इतना इतना सीट खाली है इस कॉलेज में, और ये ब्रांच खाली है, उस ब्रांच में इतना पार्टिकुलर सीट खाली है, तो आप उसके लिए आवेदन दे सकते हो। उसके लिए आप चॉइस फिलअप कर सकते हो, आपको ऑनलाइन ही करना है। वो जब नोटिफिकेशन निकलेगा मैं उसको एक वीडियो बनाकर आपको दे दूँगा, उसको आपको देख लेना है और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो देखो, मैं जब तक अभी वीडियो बना रहा हूँ 11:08 हो रहा है, टाइम ऊपर देख सकते हो। अभी तक अपडेट नहीं है कि आपको टाइम बढ़ेगा, सॉरी, आपको जो सीट अलॉटमेंट होने वाला है वो कल के बाद होगा या फिर कल ही होगा। अभी तक इस पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। इसका मतलब कि कल आपका 14/8/2024 को सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट होने वाला है वो होगा ही होगा, ठीक है। इसलिए आपको प्रिपेयर हो जाना है, आपको डॉक्यूमेंट सारा कुछ रख लेना है। देखते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। मैं बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। जिन्होंने, मैं बता रहा हूँ जिनको अभी सीट नहीं मिला है, अगर उनको सीट सेकेंड राउंड में सीट मिलता है तो वो क्या क्या लेकर जाएंगे कॉलेज में। पहला आपका सीट अलॉटमेंट लेटर ले जाकर जाना है। उसके बाद पॉलिटेक्निक का एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, और पार्ट ए पार्ट बी जिसने जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था, फॉर्म फिलअप किया था, वो वाला आपको लेकर जाना है। और उसके बाद आय, जात, निवास और 10th का मार्कशीट, प्रोविजनल या फिर सर्टिफिकेट, और टीसी, माइग्रेशन, और आधार कार्ड, फ़ोटो, ये सारा कुछ लेकर आपको कॉलेज में जाना है और वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन करवाना है। और देखो, सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता है। सोच रहे होंगे कुछ बच्चे कि सेकेंड राउंड में मैं अपग्रेड कर दूंगा, तो ये ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा सेकेंड राउंड में अपग्रेड करने के लिए। सेकेंड राउंड में आप तो एडमिशन लो या फिर एडमिशन ना लो, आपके पास दो ही ऑप्शन रहता है, या तो आप एडमिशन लो नहीं तो मत लो और आप मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करो। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप एडमिशन ले सकते हो। जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया है तो उनका चॉइस वेरिफिकेशन, सॉरी, उनका जो कॉलेज में गए होंगे तो उनको एक स्लिप मिला हो गया, ठीक है। तो उस स्लिप को भी लेकर जाना है कॉलेज में, और जितना मैंने डॉक्यूमेंट पीछे बताया है उस सारे डॉक्यूमेंट को लेकर जाना है। वेरिफिकेशन स्लिप जो आपको कॉलेज के द्वारा मिला था फर्स्ट राउंड में, जब आपको चॉइस फिलिंग, सॉरी, जब आपको सीट अलॉटमेंट हुआ होगा तो आप कॉलेज में गए होंगे, वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, तो वहाँ से वो लोग आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप देते हैं। उस स्लिप को भी लेकर जाना है कॉलेज में सेकेंड राउंड वाला में, ठीक है। अगर आपको सेकेंड राउंड में भी सेम कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको सेम उसी कॉलेज में जाना है और सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। जहाँ कहीं भी आपको सीट अलॉट हो सेकेंड राउंड में, आपको सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, ओरिजिनल के साथ में लेकर जाना है। वहाँ पर जेरॉक्स देना होता है, लेकिन आपको वहाँ पर ओरिजिनल मांगा जाएगा, देखा जाएगा, और टीसी और माइग्रेशन आपका जमा हो जाता है वहीं पर, ठीक है। तो इतना सारा बात रहे। और कुछ और बात कर लेते हैं कि आपका कितने बजे तक आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो देखो, बेसिकली आपको 10 बजे के आसपास सीट अलॉट हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपको अलॉटमेंट डाउनलोड करना होगा, और अलॉटमेंट डाउनलोड करके आप अगला दिन से आप वेरिफिकेशन करवाने, एडमिशन करवाने आप कॉलेज जा सकते हो। कॉलेज में एडमिशन का फ़ीस शायद 3,000 या फिर 4,000 के आसपास में लगता होगा, तो इतना सारा पैसा आप ले लेना, 3,000 से 4,000 के बीच में। और जितना डॉक्यूमेंट मैंने बताया उसको लेकर एडमिशन करवाने जाना है, ठीक है। अगर आपको सेकेंड राउंड में भी सीट अलॉट नहीं होता है तो इसका मतलब आपको पार्टिसिपेट करना होगा मॉक राउंड में। मॉक राउंड में जब पार्टिसिपेट करोगे तो उसमें आपको फिर से एक मेरिट लिस्ट निकाला जाता है। उसमें बताया जाता है कि इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर के बीच में इस डेट को आना है पटना, और इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर के बीच में इस डेट को आना है पटना, ठीक है। क्योंकि मॉक राउंड में पटना आपको जाना होता है, वहाँ जाकर आपको काउंसलिंग करवाना होता है,
और वहीं से सीट अलॉट होता है मॉपअप राउंड में। अब जब सीट अलॉट हो जाएगा आपको पटना से मॉपअप राउंड में, तो आपको फिर से जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुआ है उस कॉलेज में जाना है, फिर से आपको सारा कुछ डॉक्यूमेंट ले होके जाके वहाँ पर एडमिशन ले लेना। वो तो मॉपअप राउंड का बात हुआ। लेकिन सेकेंड राउंड में फिर से आपको सारा डॉक्यूमेंट लगेगा, जितना भी आपने फर्स्ट राउंड में अगर आपको मिला होगा तो दिए होंगे वेरिफिकेशन करवाने के लिए, ठीक है। अगर आपको दूसरे कॉलेज अलॉट होता है तो फिर से वहाँ जाना है और जाकर फिर से पूरा डॉक्यूमेंट का जीरोक्स जमा करना है, और जो ओरिजिनल लगेगा डॉक्यूमेंट जैसे टीसी हो गया, माइग्रेशन हो गया, इसको आपको ओरिजिनल जमा करना है, फ़ोटो। और मैंने बताया पॉलिटेक्निक का रैंक कार्ड, आधार कार्ड, और जितना भी डॉक्यूमेंट है, आय जाति निवास, और पार्ट ए पार्ट बी, वहाँ पर चेक स्लिप मिलता है, बायोमेट्रिक स्लिप मिलता है, वो सारा कुछ फिलअप करके आपको वहाँ पर जमा करना होता है और उसका एडमिशन लेना होता है। और जो सेकेंड राउंड फर्स्ट राउंड में जो ना जिन्होंने अपग्रेड किया था और उनको वेरिफिकेशन स्लिप मिला होगा, कॉलेज में गए होंगे, तो उस वेरिफिकेशन स्लिप के साथ जाना है आपको कॉलेज में, ठीक है। तो ये जानकारी रहा आपके लिए, और अब फिर भी आपको कोई डाउट है तो पूछो, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। कल आपके लिए सीट शायद अलॉट हो। बहुत बच्चों का सीट छूट गया था, नहीं अलॉट हुआ था, तो उनको हो सकता है 10-12 हज़ार रैंक, 15 हज़ार रैंक तक भी सीट अलॉटमेंट होगा, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में। क्योंकि बहुत बच्चे अपग्रेड किए हुए हैं तो उनका सीट बच जाता है, और जिनका सीट बच जाता है उनको सेकेंड राउंड वालों के लिए मौका मिलता है उनका सीट पर। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, और आप लोग एडमिशन लेने के लिए प्रिपेयर हो जाओ, और डॉक्यूमेंट अपना रेडी रखना, और कॉलेज में जाना, एडमिशन करवा लेना। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट करना, कमेंट में मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू।